आप लोगों ने ध्यान देना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोग को। देखो अभी हो क्या रहा है, स्टूडेंट डॉट जेएसपी जो है हमारा, यहाँ से डेटा जा रहा है हमारे कंट्रोलर पे। ठीक है, कंट्रोलर से जाता है वो सर्विस पे। ठीक है, सर्विस से जाता है वो डाओ पे। ठीक है, डाओ पे जाने के बाद प्रिंट तो हो जाता है, और उसके अलावा जो हमारा ब्राउजर है वो मतलब बस ऐसे रुके जैसा हो जाता है, उसके ऊपर कुछ मैसेज नहीं आता कि डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, है ना। अभी हमको एक कंप्लीट कम्युनिकेशन करना, अभी ये सिर्फ वन वे हो रहा है, सिर्फ डेटा जा रहा है, हमको रिस्पांस कुछ भी अभी तक नहीं आया। ये जो सर्वर है, मतलब जो यूजर है उसने सिर्फ रिक्वेस्ट भेजा है, वहां से कुछ रिस्पांस अभी तक आया नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा कोड के अंदर चेंजेस करना शुरू करेंगे अब। ठीक है, ये जो ऐसा आउट जो था ना, इसको हम निकाल देते हैं, इसकी कोई मतलब नहीं रहा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी डेटा है इसको हमको ट्राई कैश के अंदर डालना है सबसे पहले तो। ठीक है, ये इतना डेटा मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्राई। ठीक है, और ये कैश, कैश ट्राई के अंदर। ठीक है, अब कैसे होगा, ये पूरा डेटा जो हो गया वो ट्राई कैश के अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो कैच हमारा उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, रही बात प्रिंट डेटा की, तो ये प्रिंट डेटा जो मेथड है वो अभी वॉइड है, देख रहे हैं आप लोग को। अब ये वॉइड को मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे मैं स्ट्रिंग करूंगा तो यहाँ पे एरर आ गया, वो बोल रहा है अगर आपने इसको स्ट्रिंग किया तो आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न लगा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न, और यहाँ से जो ऐसा आउट था इसको भी निकाल देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं रहा। ठीक है, मतलब ये चीजें असाइन हुई, और यहाँ से ये जो मेथड है उस पर कुछ रिटर्न होगा। अब मैं स्टोर डेटा के अंदर जाता हूँ, तो अगर आप स्टोर डेटा के अंदर चेक करो तो ये भी वॉइड है, तो इसको वॉइड से मैं कर देता हूँ इसको स्ट्रिंग। ठीक है, और ये इसको यहाँ से निकाल देता हूँ मैं। यहाँ पे नीचे मैं रिटर्न में डाल देता हूँ, रिटर्न डेटा एडेड सर मेरी आवाज, सक्सेसफुली। हाँ तो जिन आ रही है आवाज आपकी। सर मुझे आपकी इससे पहले कुछ भी आवाज नहीं आई। आपकी मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, दोबारा से ज्वाइन हुई आप। मैंने जानबूझ के की, आवाज ही नहीं आ रही थी कुछ। ठीक है, अभी स्क्रीन पे ध्यान दो। तो अगर आप लोग देखो, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट जेएसपी से हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है, यूजर से, और उसको लेके जा रहे हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के पास। स्टूडेंट कंट्रोलर के पास का जो डेटा था, तजीन ध्यान से सुनना है, उसको हमने ट्राई कैच के अंदर डाल दिया है अभी। ठीक है, वो डालने के बाद प्रिंट एलन जो था, प्रिंट एलन सॉरी, प्रिंट डेटा जो था, हमने प्रिंट डेटा को रिटर्न टाइप कर दिया है, वॉइड निकाल दिया वहां से। ठीक है, स्ट्रिंग डाल दिया, स्ट्रिंग डाला तो ये रिटर्न टाइप मांगता है, तो हमने ये जो मेथड था स्टोर डेटा, इसको भी रिटर्न डाल दिया है इसके सामने, और स्टोर डेटा के सामने यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लगाया, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ डेटा एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो ये टू वे हो जाएगा, वन वे नहीं रहा। वॉइड रहता है तो वन वे रहता है, मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है। अब यहाँ से रिटर्न हमको स्ट्रिंग मिलने वाला है। अभी स्ट्रिंग जो है वो इधर आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं वो वेरिएबल को ले लेता हूँ, मैसेज इज इक्वल्स टू स्टूडेंट सर्विस डॉट प्रिंट डेटा। ठीक है, अब जो भी डिटेल रहेंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब मान लो अगर ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैसेज इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, नहीं, मैसेज इज इक्वल्स टू ई डॉट गेट मैसेज कर देंगे। मतलब अगर वहाँ पे एक्सेप्शन भी आता है कोई, तो वो भी क्या होगा, हमारा हैंडल हो जाएगा। समझ रहे आप लोग को। और यस हमने फाइनली भी पढ़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम फाइनली, फाइनली, और इसके अंदर हम कुछ थोड़ा सा नया कोड करेंगे। नया कोड मतलब हमने अभी तक सिर्फ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को देखा है ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर।
अभी हम रिस्पॉन्स देखेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, एक मेथड है रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। वो क्या करता है, हमको इसको जहाँ पे भी भेजना है हम उधर भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोकेशन हमको पास करनी पड़ती है कहाँ भेजना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं स्टूडेंट्स डॉट जीएसपी क्वेश्चन मार्क मैसेज इज इक्वल्स टू, कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम मैसेज, ठीक है। मैसेज वेरिएबल, ये वाला जो मैसेज वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट किया है। अभी क्या एरर दे रहा है, इनिशियलाइज वेरिएबल मैसेज इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो हमने मैसेज इज इक्वल्स टू नल ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी डिटेल मतलब डेटा अगर ऐड हो रहा है तो भी मैसेज यहाँ पे स्टोर होगा और फाइनली के अंदर चला जाएगा। अगर मान लो ये ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता तो कैच वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जो एरर है वो भी मैसेज के अंदर आएगा। और यहाँ इसके थ्रू एक यूआरएल बनेगा स्टूडेंट डॉट जीएसपी क्वेश्चन मार्क मैसेज इज इक्वल्स टू, जो भी एरर या सक्सेस मैसेज है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट डॉट जीएसपी पे, ठीक है। तो अभी देखो मैं इसको सेव कर देता हूँ और जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है इसको हम कर देते क्लियर, ठीक है। ब्राउजर पे आ जाते हैं हमारे, इसको भी एक बार कर लेते हैं हम रिफ्रेश और यहाँ पे मैं डिटेल डाल देता हूँ सारी। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम, आधार कार्ड नंबर ले लेते हैं, सीएस ब्रांच ले लिया, सेमेस्टर ले लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है। तो ब्राउजर को ओपन किया है, यहाँ पे जैसे रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिटेल प्रिंट हुई, जो हमारी डिटेल थी जैसे प्रिंट हो रही थी पहले बाकायदा से वैसे प्रिंट हुई। लेकिन ब्राउजर पे क्या आया, ब्राउजर पे देखो स्टूडेंट डॉट जेएसपी मैसेज इक्वल्स टू डेटा एडिट सक्सेसफुली, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। पहले हमारी बिल्कुल वाइट ब्लैंक स्क्रीन आ जाती थी, अटक जाता था, ठीक है। लेकिन अभी उसने यहाँ पे ऐसा लेके आया, ठीक है। अब ये जो मैसेज है ना इसको हमको प्रिंट करवाना है, कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अलर्ट में, मतलब बूटस्ट्रैप में जाते हैं हम, getbootstrap.com। bootstrap.com, अरे यार यहाँ पे मैं अलर्ट ढूंढूंगा, ठीक है। मुझे वो जो मैसेज है वो अलर्ट में शो करवाना है, ये वाली मैं अलर्ट ले लेता हूँ। ये उसका कोड है, सिंपल अलर्ट हम यहाँ पे ले लेंगे, कॉपी कर लेता हूँ मैं कोड को, स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सबसे टॉप पे न्यू बार के नीचे मैं यहाँ पे इस कोड को कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं एक लाइन का कोड लिख देता हूँ हमारे एक्सप्रेशन टैग के अंदर, और वो ये रहेगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और इसके अंदर हम डाल देंगे मैसेज, ठीक है। अब इसको सेव कर देता हूँ मैं और हमारे ब्राउजर पे आके हम चेक करते हैं तो ये जो है डेटा एडिट सक्सेसफुली, ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख के आया है, ठीक है। और जब हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं, मतलब हम सिंपली अभी स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। नल आ रहा है अभी लेकिन इसको भी आपको बताऊंगा कि आप इसको हाइड कैसे कर सकते हो, वो आगे बताऊंगा। मतलब जब यहाँ पे आपका फॉर्म अभी मान लो सबमिट नहीं हुआ है, अभी आप सबमिट करोगे इसको यहाँ से, ठीक है। ये डिटेल आपने डाले और ये सारी डिटेल भी आपने डाल दी है। यहाँ पे मेल ले लेता हूँ मैं, सीएस ले लिया हमने
सेमेस्टर ले लिया हमने, ठीक है। और रजिस्टर पे जैसे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं डेटा एडिट सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। और अगर हम ब्राउजर में जाके इसमें कंसोल में जाके चेक करेंगे तो हमारी न्यू वाली डिटेल भी यहाँ पे आ चुकी है। दिख रहा है आप लोग को इस तरह से। तो ये अब ये टू वे हो गया। हमने ये कैसे किया, रिक्वेस्ट जो यूजर भेजता है ये डिटेल यूजर ने भेजा, रिस्पॉन्स जो सर्वर भेजता है और ये सर्वर ने भेजा। तो सर्वर भी यहाँ पे मतलब हम ऐसा कोड कर सकते हैं कि हम सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट जो है ये सर्वर का कोड होता है, ये सर्वर से आ रहा है, ठीक है। समझा आप लोग को? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। अरे जब से बड़बड़ कर रहा मैं, आवाज आई कि नहीं आप लोग को? हेलो। हाँ कशिश आवाज आ रही थी आप लोग को? ना ठीक है चलो करो ये, और हो जाते तो इन्फॉर्म करो। हाँ। क्या रिकॉर्डिंग का